पाकिस्तान और दुनिया भर से देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। एक और रेफरेंस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के ख़िलाफ़ दायर हो गया है, उसकी बात करेंगे इस वीडियो में। इसके अलावा सलीम साफ़ी साहब फ़ौजियों के नाम लेके किस तरह लोगों को धमकियाँ दे रहे हैं वो मामला भी रखेंगे, और परवेज़ खटक साहब को लोटो का हार पहना दिया गया है। ये सारी चीज़ें आपके सामने रखते हैं। सबसे पहले जनाब बात कर लेते हैं मस्तूम के अंदर जो धमाका हुआ है, वहाँ पर जमीयत उलमा इस्लाम के हाफिज़ हमदुल्ला साहब और उनके गनमैन और तकरीबन 10-11 अफराद और ज़ख्मी हुए हैं। अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। इसकी जितनी मज़म्मत की जाए कम है। ऐसे वाक़यात की मज़म्मत होनी चाहिए और ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस को इक़दामात मज़ीद ज़्यादा करने चाहिए। पहले भी ज़ाहिर बात है वो कर रहे हैं, मगर मज़ीद इंतज़ामात की ज़रूरत है। ऐसी एक दहशतगर्दी की लहर दोबारा से पाकिस्तान के अंदर आती हुई दिखाई दे रही है। इस तरह के मुआशी हालात में, इस तरह के सियासी अदम इस्तेहकाम के अंदर एक नया मसला जो है वो पाकिस्तान के लिए बन सकता है, तो इसके ऊपर भी खसूसी तवज्जो देनी चाहिए हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस को। अच्छा, सबसे पहले बात करते हैं जी नामजद चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा को हलफ उठाने से रोकने के लिए सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में दरख्वास्त दायर। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा अपनी अहलिया की जायदाद की वजाहत देने में नाकाम रहे हैं। फ़राहम करने वाले इंसाफ फ़राहम करने वालों को शफाफ और हर इल्ज़ाम से पाक होना चाहिए। चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा किसी भी तरह जज और चीफ जस्टिस के मेयार पर पूरा नहीं उतरते। ये शिकायत दायर की गई है जी सुप्रीम जुडिशल कौंसिल के अंदर, मगर मेरा ख्याल है कि ये एक सिर्फ कागजी कार्रवाई है, इसका नतीजा कुछ नहीं निकलेगा। वैसे जो जज साहब हैं काजी फ़ाइज़ ईसा साहब, वो जवाब तो नहीं दे सके थे। पहले इनके ऊपर जो रेफरेंस था वो तो शहबाज शरीफ साहब ने इनके साथ जो उनका गठजोड़ एक नज़र आता है तो उन्होंने वापस उठा लिया था। जिस तरह इन्होंने उनको पूरी अदालतों से सहूलतकारी दी और इन्होंने अपनी सुप्रीम कोर्ट के अंदर बैठ के अपने ही जजों के ख़िलाफ़ जो है वो बातें करना शुरू की, और फिर वो एक हमें सुप्रीम कोर्ट डिवाइड नज़र आई। इनका अपना एक ग्रुप बन गया और चीफ जस्टिस साहब के साथ कुछ जजेस थे, उनका एक अलग ग्रुप नज़र आता था। तो ये सारी सहूलतकारी इन्होंने उस वक्त हुकूमत को दी थी, उनको ये सहूलतकारी चाहिए थी और इन्होंने वो सहूलतकारी पूरी उनको फराहम की। तो उसके नतीजे के अंदर फिर शहबाज शरीफ साहब ने वो रेफरेंस वापस उठा लिया। जवाब तो वहाँ पर भी नहीं दे सके थे, जिस तरह शरीफ ख़ानदान आज तक जवाब नहीं दे सका कि लंदन के फ़्लैट्स कैसे बने, इतनी जायदादें कहाँ से बनाएं। इसी तरह ये जज साहब भी जवाब तो नहीं दे सके थे। बहरहाल ये वाला रेफरेंस तो खाली फ़र्ज़ी कार्रवाई ही नज़र आता है। जज साहब आएंगे और अपनी मुद्दत भी पूरी करेंगे, और मेरा ख्याल है कि देखें आएंगे तो पता चलेगा कि वो क्या करते हैं। बहरहाल नून लीग को उनसे बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं, इसी वजह से वो कहते रहे हैं कि नवाज़ शरीफ साहब 16 सितंबर के बाद आएंगे, और अब नवाज़ शरीफ साहब आने का ऐलान भी कर चुके हैं और चीफ जस्टिस साहब भी तब तक हलफ उठा चुके होंगे जब तक नवाज़ शरीफ साहब ने आना है। अच्छा जी, इसके अलावा सलीम साफ़ी साहब जो हैं वो फ़ौजियों के नाम लेके धमकी दे रहे हैं। रिपोर्टर कोई भी हो, सीनियर रिपोर्टर हो, कुछ भी हो, अगर वो एक सहाफ़ी है, वो रिपोर्ट कर रहा है तो उसका काम होता है कि वो ख़बर दे देता है कि ये काम होने जा रहा है, मगर उसके अंदर लोगों के मतलब कि अजीब तरीके से कोई धमकी अमेज़ और इस तरह की चीज़ें करना यानी कि समझ से बाहर है। पहले तो किसी को एक्सटेंशन जो है ना वो मिलनी नहीं चाहिए, चाहे वो आर्मी चीफ हो, चाहे किसी भी ओहदे का शख्स हो। उन्हें पीछे जो आने वाले लोग हैं उनका आप हक मार रहे होते हैं। तो पाक फ़ौज के अंदर बहुत सारे काबिल अफसरान हैं जो कि किसी भी ओहदे का चार्ज संभाल सकते हैं, तो आप उनको आगे आने दें। जिन्होंने अपनी मुद्दत मुलाजमत मुकम्मल कर ली है, उनका टेंडोर मुकम्मल हो गया, वो जाएँ अपने घर, अपनी जो है वो रिटायरमेंट की ज़िंदगी गुजारें, पेंशनें लें, मगर पिछलों का हक तो ना मारें। वो बेचारे फिर होता ये है कि वो सीनियर जो आते हैं आगे, अगर किसी को एक्सटेंशन मिल गई है, वो रिटायर हो जाते हैं, उनको वो ओहदा जो कि वो रिज़र्व करते थे उनको मिलना चाहिए था, उनका हक बनता था, वो मोस्ट सीनियर थे, उनको नहीं मिलता। बहुत दफ़ा ऐसे होता है कि आर्मी चीफ अगर आप चौथे 5वें नंबर से लगा देते हैं तो जो सीनियर सबसे होता है वो रिटायर हो जाता है, तो हक तो उसका बनता है ना जो सबसे सीनियर है, मगर इस तरह नहीं होता। बहरहाल इसके हवाले से भी कुछ ऐसी चीज़ है जो सलीम साफ़ी साहब ने किया, और बड़ी उन्होंने ज़ाहिर बात है वो तो खुश होंगे शायद इस चीज़ के ऊपर, और उन्होंने दूसरों को धमकियाँ देने वाले अंदाज़ के अंदर ये ट्वीट किया। ये आपके सामने रख देता हूँ। खुश होने वाले खुशी मनाएं और खफा होने वाले मातम की तैयारी करें। तमाम बड़ों ने मुतफ़िका फ़ैसला कर लिया। DGISI जनरल नदीम अंजुम को मुलाजमत में तोसी देने का फ़ैसला। अगले साल भी यूनिफॉर्म DGISI रहेंगे। पता नहीं क्या बात कर रहे हैं। अच्छा जी, जबकि जनरल फैसल नसीर बदस्तूर DGC रहेंगे। बाज़ाब्ता ऐलान जल्द हो जाएगा। ये इनकी खबर थी। अगर ये इसको खबर को इतना रखते कि DGISI जनरल नदीम अंजुम को मुलाजमत में 1 साल की तोसी मिल जाएगी, वही रहेंगे, और इसके अलावा जो हैं DGC फैसल नसीर साहब, इनको भी तोसी मिल जाएगी, ये भी रहेंगे, तो ये इतना सा ऐलान कर देते तो मेरा ख्याल काफ़ी था। उसके अंदर ये मिर्च मसाला डालने वाली और ये अपने
मेरा ख्याल दिल की कोई भड़ास निकालने वाली इसके अंदर क्या ज़रूरत थी, आप सीनियर सहाफ़ी हैं, इतना तो आपको ख्याल रखना चाहिए। बहरहाल ये उनका अपना एक अंदाज़ था। मेरी राय ये है कि किसी को भी नहीं मिलनी चाहिए एक्सटेंशन। आप जानते हैं कि जब इमरान खान साहब वज़ीर आज़म थे तो दूसरी जो लड़ाई थी उनकी इस्टेब्लिशमेंट के साथ, वो चाहते थे फैज़ हमीद साहब DGISI रहें कुछ अरसे को, ना कि उस वक्त अफ़गानिस्तान के अंदर कुछ मामला चल रहे थे, तो वो भी उनकी कुछ अरसे के लिए तुसी चाहते थे, मगर उसके ऊपर एक इख्तलाफात हो गए इस्टेब्लिशमेंट के साथ, और फिर जो जनरल थे वो DGISI थे उस वक्त के फैज़ हमीद साहब, उनको वो एक्सटेंशन नहीं मिली थी। तो ये बड़े इख्तलाफात यहाँ से शुरू हुए थे। उससे पहले उस्मान बुज़दार वाला मामला भी था, मगर ज़्यादा इख्तलाफ वो इस मामले के ऊपर शुरू हुआ था। तो अगर उस वक्त DGISI को 1 साल की तोसी नहीं मिल सकती तो अब क्यों मिल रही है? अब भी नहीं मिलनी चाहिए थी। तो ये सवाल तो ज़ाहिर बात है कि सब उठाएंगे। फैज़ हमीद को नहीं मिल सकती थी तो जनरल नदीम अंजुम साहब को किस तरह मिल गई? तो ये चीज़ें तो बिल्कुल ज़ाहिर बात है कि ये सवाल तो बनता है, या किसी की सहूलतकारी है, किसी को सहूलतकारी चाहिए इस सारे मामले के अंदर, उसको सहूलतकारी दी जा रही है। अच्छा, दूसरा मामला ये हुआ कि जनाब परवेज़ खटक साहब बड़ी भड़के लगाते रहे हैं PTI के ख़िलाफ़, और अब मामला ये हुआ कि पहले तो मैंने एक वीडियो आपको दिखाई थी कि ये साहब गुज़र रहे थे एक जगह से और वहाँ पर जो है एक शख्स लोटा लेकर इनका इस्तकबाल कर रहा था। अब इनके जो बैनर्स लगे हुए हैं खैबर पख्तूनख्वा के कुछ इलाकों में, वहाँ पर लोगों ने लोटे, इनके बैनर्स के ऊपर लोटे लटकाने शुरू कर दिए। एक जगह के ऊपर तो मुकम्मल जो है वो हार ही लोटों का बनाकर इनके बैनर के ऊपर लटकाया गया, और बाज़ और भी जगह के ऊपर बैनर्स के ऊपर लोटे जो है वो लटकाए हुए नज़र आ रहे हैं। तो वहाँ पर जो शहरी हैं वो इस तरह से एहतजाज कर रहे हैं, अपना गमो गुस्सा इनके ख़िलाफ़ ज़ाहिर कर रहे हैं कि इन्होंने इमरान खान साहब को धोखा दिया है। ये इमरान खान साहब की वजह से ही बड़े बड़े ओहदों पर रहे, वज़ीर आला बने और उसके बाद वज़ीर दिफा भी रहे, और इन्होंने फिर इमरान खान साहब को धोखा दिया और अब इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ ये बातें करते हैं। तो वहाँ पर फिर अवाम इनका इस तरह से इस्तकबाल कर रही है और ये दावा करते हैं कि ये जो है मतलब कि खैबर पख्तूनख्वा में PTI को तोड़ के दिखाऊंगा और वहाँ पर मैं जीत कर दिखाऊंगा, इस तरह के ये दावे करते हैं। मगर सूरत हाल क्या है वो मैं आपके सामने ये रख रहा हूँ। ये बैनर्स जो हैं वो इनकी सूरत हाल को बिल्कुल वाज़िया कर रहे हैं। इसके अलावा जी पीपल्स पार्टी की आज जो है उनका एक इजलास है पीपल्स पार्टी का, और लतीफ़ खोसा साहब को इमरान खान साहब की वकालत करने पे, ज़ाहिर बात है वो इमरान खान साहब के हक़ में काफ़ी बयान भी देते हैं, उनके वकील वकालत भी कर रहे हैं। उनको एक शोकाज़ नोटिस जारी हुआ है, उसका वो क्या जवाब देते हैं। ये वैसे पीपल्स पार्टी के लिए भी लम्हा है फ़िक्रिया है कि आप एक वकील तो किसी की भी वकालत कर सकता है ना, वकील के लिए कोई ज़रूरी नहीं होता वो देखे कि आपका किस जमात से ताल्लुक़ है तो मैं केस लूँगा, नहीं तो मैं नहीं लूँगा। तो वो इमरान खान साहब की जो है वो वकालत कर रहे थे, बल्कि पीपल्स पार्टी को तो चाहिए ये था कि वो अपना ये चेहरा दिखाते, देखिए जी हमारे लतीफ़ खोसा तो इमरान खान साहब की वकालत कर रहे हैं, हमने तो उनको नहीं रोका, वो तो वकील है इमरान खान साहब के। मगर नहीं, उन्होंने उनको शोकाज़ नोटिस जारी किया है। वो इमरान खान साहब के हक़ में बयान देते हैं, वो इमरान खान साहब की वकालत कर रहे हैं, तो इस मामले के ऊपर उन्हें शोकाज़ नोटिस जारी हो गया। आज की मीटिंग में पता नहीं उनको बुलाया जाता है या नहीं बुलाया जाता, ये मामला भी हम देखेंगे, और क्या वो इसका जवाब देते हैं ये भी बहुत अहम होगा कि वो क्या जवाब इसका देते हैं। इसके अलावा PTI की खतीजा शाह साहबा ने दोबारा जो रिमांड हुआ है उनका, उसके ख़िलाफ़ हाई कोर्ट से रिजू कर लिया है। इसके अलावा यास्मीन राशिद साहबा के कुछ कैंसर के टेस्ट हैं वो करवाने का भी लाहौर हाई कोर्ट ने हुक्म दिया है कि वो आप टेस्ट जो हैं वो इनके करवाएं। वो मेरे ख्याल कालबन लाहौर हाई कोर्ट ने या सेशन कोर्ट ने वहाँ से बहरहाल ये हुक्म आ चुका है कि वो इनके टेस्ट करवाएँ। और इसके अलावा फवाद चौधरी के ख़िलाफ़ 27 सितंबर को फ़र्द जुर्म आयद की जाएगी, जिसके अंदर बगावत का इल्ज़ामात हैं उनके ऊपर। तो उसके अंदर वो एक डेट आ गई है कि 27 सितंबर को इनके ऊपर फ़र्द जुर्म आयद की जाएगी। वैसे आजकल जो वो ट्वीटें कर रहे हैं वो अपने मामलात को काफ़ी सही करने की कोशिश कर रहे हैं, मगर मेरा ख्याल है कि वो हो नहीं रहे। इसके अलावा मोहम्मद अली दुरानी साहब बहुत पुरअज़म हैं, वो मामलात को सुलह की तरफ लेकर जाना चाहते हैं। 2-3 उनके इंटरव्यूज़ हो चुके हैं, ARY पर ही हुए हैं। वसीम बदामी साहब ने भी कहा, आज मॉर्निंग शो में भी वो आए हैं, और इसके अलावा नईम अशरफ भट्ट साहब ने भी उनका इंटरव्यू किया था। और इतलात ये हैं कि जो नईम अशरफ भट्ट साहब ने उनका सबसे पहला जो इंटरव्यू वो किया और वो ARY पर नशर हुआ, तो इतलात ये आ रही हैं कि वो नशर करने की बाकायदा कहीं से इजाज़त ली गई थी और वो इजाज़त मिल गई थी। तो ये खुशाइन चीज़ होने जा रही है। अगर ये हमें कल, यानी कि कल जुम्मा है और जुम्मे वाले दिन हमें इसमें कोई ब्रेक थ्रू मिल जाता है तो बहुत अच्छी चीज़ होगी। चलें ये मामलात बेहतर हों, पाकिस्तान के सियासी मामलात बेहतर होंगे तो फिर मुआशी मामलात भी इंशाल्लाह बेहतर होंगे। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।